तो दोस्तों LTI माइंडट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई इस क्वार्टर में। नंबर बेसिकली मिलियंस में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,291 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 9,840 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 11,608 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि USD में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एस्टीमेट देख लेते हैं क्या था। क्योंकि कंपनी शो किया है 11,608 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 11,596 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला है। साल दर साल क्या आपने देखा कि लगभग 18% के आसपास का रेवेन्यू जंप है कंपनी के साल दर साल। लेकिन इसी को अगर USD में अगर देखने के लिए आते हैं, यानी कि डॉलर में अगर आप देखने के लिए जाते हैं, तो 6.4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर USD में देखने के लिए आते हैं तो 0.4% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं क्वार्टरली बेस पे 0.4% का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि साल दर साल 6.4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपको इनलाइन आपको देखने को मिला है। TCS के जैसे ही 0.4% के आसपास का जंप है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। खर्चे देखते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 9,647 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,506 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 9,885 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,387 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,254 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1,468 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया, 1,468 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1,450 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी लगभग मार्केट की एस्टीमेट के आसपास ही आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है। तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.74% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 12.28%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 12.65 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो हल्की सी गिरावट है कंपनी के मार्जिन के अंदर। EPS देख लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 47 रुपये के आसपास, पिछले साल 42 रुपये, अभी देखते हैं तो लगभग 49 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले तो एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगभग इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे 0.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, मार्जिन थोड़े से साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो नंबर अच्छे हैं, मतलब उतने तोड़फोड़ नंबर नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर देखने को मिले। लेकिन से ऑलरेडी आपको फ्राइडे के दिन 5% के आसपास का जंप ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका है। और IT स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है अगर गैप अप होता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं मार्केट कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।